everyone, I am Pawan Panchal. Now we are going to discuss about types of reaction. इससे पिछले वाले जो वीडियो था, हमारा प्रीवियस वाला वीडियो था, उसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात किया. उसमें हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तक डिस्कस किया था. ठीक है, आज हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में. ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, सिंपली हम लोग बोल सकते हैं रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए कंपाउंड नॉन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है या नॉन मेटेलिक एलिमेंट का एडिशन हो रहा है या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है या मेटेलिक एलिमेंट का रिमूवल हो रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल सकते हैं. ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट एंड लॉसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ मेटेलिक एलिमेंट नॉन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. एग्जाम्पल के अंदर आप देख रहे होंगे मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया. यहाँ पर क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन. अब हम बात करेंगे रिडक्शन रिएक्शन. रिडक्शन रिएक्शन क्या होगी? रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है या मेटेलिक एलिमेंट का एडिशन हो रहा है या गैनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है और नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स का हो रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? रिडक्शन रिएक्शन. मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट, गैनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स नॉन एज रिडक्शन रिएक्शन. यहाँ पर एग्जाम्पल देखो आप, Fe2O3 है और 3CO आपका है, इसके साथ रिएक्शन करवाए तो यहाँ पर देखो आपके साथ जो अपना फेरस है Fe2O3, यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? रिमूवल हो रहा है. प्रोडक्ट साइड पे देखेंगे आपके पास जो आयरन है, आयरन के साथ ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन क्या हुआ? रिमूव हुआ. रिमूव होके और CO2 इधर की साइड पे फॉर्म किया. तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? यहाँ पर क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मीन्स दैट इज दिस इज ए रिडक्शन रिएक्शन. क्लियर? अब हम बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन की. इससे पहले चलो बात कर लेते हैं पहले रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में भी. रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? A reducing agent loses electrons and is oxidized in a chemical reaction. Reducing agent हम ऐसे एजेंट्स कहलाएंगे जिनसे इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं. ऐसा आपका एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे. और ऐसे इलेक्ट्रॉन जो ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? ए रिड्यूसिंग एजेंट लॉसेज इलेक्ट्रॉन एंड इज ऑक्सीडाइज्ड इन ए केमिकल रिएक्शन आर नॉन एज रिड्यूसिंग एजेंट. इफ यू टॉक अबाउट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट gains electron and is reduced in a chemical reaction, also known as oxidizing agent. Okay, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम लोग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी बोलते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट को हम इलेक्ट्रॉन डोनर भी बोलते हैं. जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो आपका होगा रिड्यूसिंग एजेंट और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो आपका क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, अब बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की. रेडॉक्स रिएक्शन की अगर हम बात करें, इससे पहले एक और आपका जो ये दिया हुआ है ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग का, ये एक एग्जाम्पल है. यहाँ पर देखो आपको जो नज़र आ रहा होगा कि ये जो है आपका रेड कलर में, तो ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, मतलब डोनेट कर रहा है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो ये क्या हो गया? आपका ऑक्सीडाइज्ड हो गया. तो इसे हम क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे. और जो आपका ब्लू कलर वाला है, जो आपका बी है, ये क्या कर रहा है? गेन कर रहा है. ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. और ये क्या है? आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब बात होती है रिडॉक्स रिएक्शन की. अब हम बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की. रेडॉक्स रिएक्शन क्या होगी? ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शंस एक साथ होंगी, उन्हें हम क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन. रेडॉक्स रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स नॉन एज रेडॉक्स रिएक्शन. आपके जो सामने
एग्जाम्पल नज़र आ रहा है, उसके अंदर देखो आपका जो आयरन है Fe2O3 है, इसमें क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मीन्स क्या होगा आपका, रिडक्शन। तो यहाँ क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। साथ में आपके पास CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसने किसके साथ रिएक्ट किया, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन इसने एक्सेप्ट किया, तो यहाँ पर क्या हुआ, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन। मतलब क्या होगा, ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों इसके अंदर फॉर्म हो रहे हैं, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। अब आगे हम लोग बात करेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन की। एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होगी जिसे परफॉर्म करवाने के लिए, रिएक्शन करवाने के लिए बाहर से आपको एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़े, उसे हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर केमिकल रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट एब्जॉर्ब हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होगी जिसमें जो रिएक्टेंट है आपका, रिएक्शन के लिए सराउंडिंग या फिर बाहर से आपको एनर्जी उसमें देना पड़ेगा, या उस एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तब जाके आपकी रिएक्शन स्टार्ट होगी। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। जिसके लिए, जिस रिएक्शन को आपको एनर्जी देना पड़े, उससे हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। यहाँ पर आपको देखो नजर आ रहा है, आपका रिएक्टेंट है और आपका प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट से आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए हीट एनर्जी देना पड़ा, तो हीट एनर्जी आप दे रहे हैं बाहर से, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके बाद हम बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। जब आपने अमोनियम क्लोराइड को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया, ठीक है, जब आपने अमोनियम क्लोराइड को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया, तो कैसे आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन अपना प्लेस करती है, टेक प्लेस अपना स्थान लेती है। देखो आपके पास अमोनियम क्लोराइड है, पानी है, अब इसको आपको एक्वस सॉल्यूशन बनाना है। एक्वस सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, आप हीट प्रोवाइड करवाएंगे। हीट आपने प्रोवाइड करवाई, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई। और भी एग्जांपल हैं, द मेल्टिंग ऑफ आइस टू फॉर्म वाटर। आपने क्या किया, आइस लिया, आइस को आपने बाहर रख दिया, जब तक आप उसको एक्सटर्नल हीट नहीं दोगे तब तक वो वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये भी कौन सी रिएक्शन है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड आइस, सब्लिमेशन आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। डायरेक्टली क्या होता है, सॉलिड से गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यही होता है। उसके लिए भी क्या होगा, आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड वाटर, इवेपोरेशन आपका जो लिक्विड वाटर है, वाटर ने क्या किया, हीट लिया, आपने उसको क्या किया, एक्सटर्नल हीट दिया और वो वेपर के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो इसे भी क्या बोलेंगे हम लोग, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। ये तो हुई बात एंडोथर्मिक की। एंडोथर्मिक में क्या कर रहे थे आप, एनर्जी दे रहे थे बाहर से। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, अब एनर्जी रिलीज होगी, जस्ट ऑपोजिट टू द एंडोथर्मिक रिएक्शन। व्हेन a chemical bond is broken, it's usually accompanied by a release of energy known as exothermic reaction. When a chemical bond is broken, it's usually accompanied by a release of energy. Similarly, the formation of chemical bonds require an input of energy. The energy supplied या released can be various forms such as light and electricity. हम लोग ये बोल सकते हैं कि कोई भी आपकी जो केमिकल रिएक्शन है, जब भी आप केमिकल रिएक्शन करवाएंगे तो उसके अंदर क्या होगा, कोई ना कोई केमिकल बॉन्ड ब्रोक होंगे, तो वहाँ से एनर्जी रिलीज होगी। और वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में रिलीज हो सकती है, हीट की फॉर्म में रिलीज हो सकती है, लाइट की फॉर्म में रिलीज हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में रिलीज हो सकती है। तो रिमूवल ऑफ हीट और रिमूवल ऑफ एनर्जी नॉन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर देखो दो तरीके के आपको फ्लास्क बताए गए हैं, एक आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन को शो कर रहा है और दूसरा वाला एक्सोथर्मिक को कर रहा है। एंडोथर्मिक में क्या हो रहा है, आप एनर्जी दे रहे हो, एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करवा रहे हो, और एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ एनर्जी, मतलब आपकी हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, अब डिफरेंस बिटवीन एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में अगर हम बात करते हैं, द सिस्टम एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। क्या करेगा, सिस्टम सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करेगा, एक्सटर्नल हीट जो आपने दी उसको एब्जॉर्ब करेगा, तो इसे क्या बोलेंगे हम, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। जबकि एक्सोथर्मिक के अंदर सिस्टम क्या करता है, रिलीज करता है।
तो इसे ही बोल सकते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एक आपका मेजर डिफरेंस हुआ। इसके बाद क्या होता है, एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग डिक्रीज। इसकी जो आसपास की जो एंट्रोपी होगी वो क्या होगी, कम होगी, और एक्सोथर्मिक में एंट्रोपी आपकी ज़्यादा होगी। एंथैल्पी चेंज क्या होगा, इसका पॉजिटिव होगा, जबकि एक्सोथर्मिक के केस में एंथैल्पी चेंज नेगेटिव होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कंबशन रिएक्शन की। कंबशन रिएक्शन नॉर्मली हम लोग ये बोल सकते हैं, कार्बन बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कंबशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होगी जिसमें कार्बन बर्न होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और साथ में हीट एनर्जी भी आपको देगा। कंबशन रेफर्स टू द प्रोसेस where a substance burns in the presence of oxygen and giving off heat and light in the process। देखो हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन आपका बर्न हुआ, और साथ में क्या दिया, CO2 एंड वाटर, और साथ में क्या दिया, एनर्जी भी दिया। इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंबशन रिएक्शन बोल सकते हैं।